ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आज हम श्री गर्ग संहिता के विश्वजीत खंड का 44वां अध्याय सुनेंगे। इसमें हम सुनेंगे रागनियों तथा रागपुत्रों के नाम तथा वेद आदि के द्वारा भगवान का स्तवन। तो ये शुरू करते हैं। बहुलाश ने पूछा, देवर्षि रागनियों और रागपुत्रों के नाम मुझे बताइए, क्योंकि परावर वेदता विद्वानों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, काल भेद, देश भेद और स्वर मिश्रित क्रिया के भेद से विद्वानों ने गीत के 56 करोड़ भेद बताए हैं। नृपेश्वर, इन सब के अंतर्भेद तो अनंत है। आनंद स्वरूप जो शब्द ब्रह्म व श्री हरि हैं, इन्हीं को तुम राग समझो। इसलिए भूतल पर इन सब के जो मुख्य मुख्य भेद हैं, उन्हीं का मैं तुम्हारे सामने वर्णन करूँगा। भैरवी, पिंगला, शंकी, लीलावती और आगरी, ये भैरव राग की 5 रागनियाँ बतलाई गई हैं। महेशी, समृद्ध, पिंगल, मागध, बिलाबल, वैशाख, ललित और पंचम, ये भैरव राग के भिन्न भिन्न 8 पुत्र बतलाए गए हैं। मिथिलेश्वर, चित्रा, जय, जयवंती, विचित्रा, ब्रजमल्लारी, अंधकारी, ये मेघ मल्लार राग की 5 मनोहारिणी रागियाँ कही गई हैं। शाम का सोरठ, नट, उडायन, केदार, व्रज रहस्य, जलधार और विहाग, ये मल्लार राग के 8 पुत्र प्राचीन विद्वानों ने बताए हैं। कचुकी, मंजरी, टोडी, गुर्जरी और शाबरी, ये दीपक राग की 5 रागनियाँ विख्यात हैं। विधिराज, कल्याण का शुभकाम, गौड़ कल्याण, काम रूप, कान्हा, राम संजीवन, सुखनामा और मंदहास, ये संगीत के विद्वानों द्वारा दीपक राग के 8 पुत्र कहे गए हैं। मिथिलेश्वर, गांधारी, वेद गांधारी, धनाश्री, स्वरमणि तथा गुणाकरी, ये 5 राग मंडल में मालकोश राग की रागनियाँ कही गई हैं। मेघ, मचल, मारू मचार, कौशिक, चंद्रहार, घूंघट, विहार तथा नंद, ये मालकोश राग के 8 पुत्र बतलाए गए हैं। राजेंद्र, वैराटी, कर्णाटी, गौरी, गौरावटी तथा चतुश्चंद्र कला, ये पुरातन पंडितों द्वारा कही गई श्री राग की विख्यात 5 रागनियाँ हैं। महाराज, सारंग, सागर, गौर, मरुत, मंशर, गोविंद, हमीर और गिरभीर, ये राग के 8 मनोहर पुत्र हैं। बसंती, परजा, हेरी, तेलगी और सुंदरी, ये हिंदोल राग की 5 रागनियाँ प्रसिद्ध हैं। मैथिलेंद्र, मंगल, वसंत, विनोद, कुमुद, विहित, विहास, सर तथा मंडल, विद्वानों द्वारा ये 8 हिंदोल राग के पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार राग मंडल के प्रत्येक प्रत्येक भेद बताए गए हैं। मिथिलेश्वर, यह राग जो शास्त्र हैं, उसे वेदराज का विहार स्थल समझो। बहुलाश ने पूछा, शब्द ब्रह्म रूप श्री हरि के साक्षात स्वरूप महात्मा निगम के इस भूतल पर कौन कौन से अंग हैं, यह मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, वेद स्वरूप श्री हरि का मुख व्याकरण कहा गया है। पिंगल कथित छंद शास्त्र उनका पैर बताया जाता है। मीमांसा शास्त्र कर्मकांड हाथ है। ज्योतिष शास्त्र को नेत्र बताया गया है। आयुर्वेद पृष्ठदेश, धनुर्वेद वक्षस्थल, गांधर्व वेद रसना और वैशेषिक शास्त्र मन है। सांख्य, बुद्धि, न्यायवाद, अहंकार और वेदांत महात्मा वेद का चित्त है। राजन, ये सब बातें तुम्हें बताई, अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश ने पूछा, देवर्षि, उस वेदपुर में जाकर साक्षात भगवान श्री हरि ने क्या किया, यह मुझे बताइए, क्योंकि आप साक्षात दिव्य दर्शी हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, यादवेश्वर श्री कृष्ण जब वेदपुर में आए, तब निगम भी सरस्वती के साथ भेंट लेकर आए। गंधर्व, अप्सरा, ग्राम, ताल, स्वर तथा भेदों सहित राग भी उनके साथ थे। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान को प्रणाम किया। देवताओं के बीच देवता साक्षात भगवान जनार्दन वेद पर प्रसन्न हो समस्त यादवों के समक्ष उनसे बोले। श्री भगवान ने कहा, निगम, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसके अनुसार कोई वर मांगो। मेरे प्रसन्न होने पर तीनों लोकों में भक्तों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है? वेद बोले, देव, परमेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो यहाँ मेरे जो ये उत्तम पार्षद हैं, उन सबको अपने दिव्य रूप का दर्शन कराइए। अत्यंत उद्दीप्त तेज वाले अपने देश धाम, निज धाम गोलोक में आपका जो स्वरूप है तथा वृंदावन में और वहाँ के रासमंडल में आपका जो स्वरूप प्रकट होता है, उसी का ये सब लोग दर्शन करना चाहते हैं। श्री नारद जी कहते हैं, मिथिलेश्वर, वेद का कथन सुनकर साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण ने श्री राधा के साथ अपने परम दिव्य रूप का उन्हें दर्शन कराया।
उस अनुपम सुंदर रूप को देखकर सब लोग मूर्छित हो गए। अपना शरीर तथा सुख भुलाकर वे सभी सात्विक भावों से परिपूरित हो गए। राजा उस समय अत्यंत हर्ष से उत्फुल्ल हो वे वादों के मधुर शब्दों के साथ सत्पुरुषों के देखते देखते भगवान के समक्ष नाचने और गान करने लगे। मैथिलीश्वर भगवान का माधुर्य में अद्भुत रूप जैसा सुना गया था वैसा ही देखा गया और उसी प्रकार वेद आदि ने उसका नीचे दिए गए शब्दों में वर्णन किया। वेद ने कहा, देव आप सत स्वरूप ज्ञान मात्र सत असत से परे व्यापक सनातन प्रशांत रूप विभवात्मक समहत प्रकाश रूप परम दुर्गम परात्पर और अपने धाम द्वारा भ्रम एवं अज्ञान के अंधकार को निरस्त करने वाले ब्रह्म हैं। आपको मैं प्रणाम करता हूँ। सरस्वती बोली, भगवान योगी लोग आपको परम ज्योति स्वरूप जानते हैं, वही भक्तजन आपको चिन्मय विग्रह से युक्त बताते हैं। इस समय जो आपके चरणार विंदयुगल देखे गए हैं वे समस्त ज्योतियों के अधीश्वर हैं, वे सदा मेरे लिए कल्याणकारी हूँ। गंधर्व बोले, प्रभु श्याम और घोर तेज के रूप में अपने ही प्रकाश से प्रकाशित जो आपका तेजो में स्वरूप है वह आपने अपनी इच्छा से प्रकट किया है। उन्हीं युगल धामों से आप नित्य उसी प्रकार पूर्णतः विराजित रहते हैं जैसे मेघ श्याम वर्ण तथा बिजली से शोभा पाता है। अप्सराओं ने कहा, जैसे तमाल स्वर्णमयी लता से, मेघ विधुन माला से तथा जैसे नील गिरिराज सोने की खान से सुशोभित होता है, उसी प्रकार आप आदि पुरुष श्याम सुंदर अपने प्रेयसी श्री राधा रानी के नित्य साचर्य से शोभा पाते हैं। तीनों ग्राम बोले, जिनके चरणाबिंदों के पावन पराग को शिव रमा ज्ञानी पुरुष तथा देवताओं सहित श्री राधा अपने चित्त में धारण करना चाहती है, माधव के उन चरण कमलों का सदा भजन करो। तालों ने कहा, जिनके कारण राजा बलि सत्य स्वरूप होकर प्रतिष्ठित हुए उन्हीं भगवान को बलि अर्पित करनी चाहिए। अपने संतप्त चित्त रूपी गुफा में श्री हरि के उस चरण को ही प्रतिष्ठित करके उसकी सेवा करो। गान बोले, संत जन जिनकी शरण लेकर दुख शोक को निकाल फेंकते हैं, श्री राधा माधव के उन दिव्य चरण कमलों को हम सदा हृदय में धारण करें। स्वर बोले, जो शरत ऋतु के प्रफुल्ल पंकज की शोभा को अत्यंत तिरस्कार कर देते हैं, मुनि रूपी भ्रमर जिनका आस्वादन करते हैं, जो व्रज कमल और शंख आदि के चिन्हों से सुशोभित हैं, जिन पर सोने के नुपुर चमक रहे हैं तथा जिन्होंने भक्तों के त्रिविध तापों का उन्मूलन कर दिया है, श्री राधा वल्लभ के उन चंचल द्युतिशाली युगल चरणानविंदों को मैं हृदय में धारण करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कल 45वां अध्याय सुनेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।